हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आपका चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा आदिकालीन और मध्यकालीन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको ज्ञान प्रदान किया। और अब जो आप ये छठा जो वीडियो देखने जा रहे हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे आदिकालीन और मध्यकालीन जो कवि हैं उन पे आधारित प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला, विदिशा, वैशाली, भोजपुर। कहाँ हुआ था? मिथिला में। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला में। विद्यापति की काव्य शैली का रूप है। काव्य शैली का क्या रूप है इनके? विद्यापति की दोहा चौपाई में लिखते हैं पद शैली, कविता शैली, स्वयं शैली। इन्होंने पद शैली में लिखा है। विद्यापति की काव्य शैली क्या है? पद शैली, पद लिखे इन्होंने। कीर्ति पताका के रचयिता हैं। कीर्ति पताका एक पुस्तक है, रचना है, उसमें उसके रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति का जन्म, मृत्यु का सही विकल्प बताइए। 1380 से 1560, माने जन्म मृत्यु, माने पहले में जन्म का है, दूसरा जो है मृत्यु का है। तो इसका सही विकल्प है 1380 से 1460, माने 1380 में इनका जन्म हुआ और 1460 में इनकी मृत्यु हुई विद्यापति जी की। अब है विद्यापति किन दो काल के संधि कवि कहे जाते हैं? संधि कवि माने मतलब एक काल गया नहीं, दूसरा आ गया, तो उसको कहते हैं संधि काल। तो ये किस काल के थे? ये कौन से संधि काल के थे? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। भाई ऐसा ये आदिकाल के कवि हैं, तो जब भक्तिकाल आया उस समय ये थे, तो आदिकाल और भक्तिकाल दो के हो गए ये संधि कवि। विद्यापति जी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये गलत लिखा है, दुर्बारी नहीं, दरबारी। तो विद्यापति जी किस राजा के दरबारी थे, कवि थे? शिव सिंह, राजा शिव सिंह थे, उनके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में मिलती हैं? विद्यापति की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में मिलती हैं? मैथिली भाषा में मिलती हैं। ना इन्होंने संस्कृत में लिखा, और थोड़ा बहुत लिखा है अन्य भाषाओं में, तो कम है, कहीं मिलता है। मैथिली भाषा में इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करो। माने कीर्तिलता भी इनकी है, कीर्ति पतावत का भी है, पदावली भी है, तो माने उपरोक्त सभी हो गई। विद्यापति की रचनाओं को उचित चयन करने के लिए ये तीनों जो हैं किताबें, पुस्तकें विद्यापति के द्वारा ही लिखी गई हैं। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म मिथिला में हुआ था। मिथिला, विदिशा, वैशाली, भोजपुर। तो इनका जन्म जो है विद्यापति का मिथिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? विद्यापति के आश्रयदाता थे महाराज शिव सिंह, महाराज कीर्ति सिंह, महाराज गंगेश्वर, महाराज वीर सिंह। तो महाराज कीर्ति सिंह जो है इनके आश्रयदाता थे, इनको आश्रय दे रखा था महाराज कीर्ति सिंह ने। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को ही कहा जाता है, और ये उपाधि दी थी महाराज शिव सिंह ने, इनको दी थी जयदेव, अभिनव जयदेव। तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव किस उपाधि किसने दी? विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि महाराज वीर सिंह ने नहीं दी, महाराज शिव सिंह ने दी है ना। महाराज शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी है विद्यापति जी को।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल जयदेव, चंद्रवरदायी, जगनीक, विद्यापति। विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। विद्यापति पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में ही अधिक लिखा है, इसलिए जो विद्यापति पदावली है ये भी मैथिली भाषा में है। कीर्तलता के रचयिता कौन है? विद्यापति जी हैं। अभी आपने उधर पढ़ा था ऑप्शन में कि कीर्त पताका, कीर्तलता, पदावली, तो ये सब किसके हैं? विद्यापति के द्वारा लिखी हुई हैं। अब विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विद्यापति के पद सर्वाधिक पूर्वांचल में पाए जाते हैं। उत्तरांचल, दक्षिण भारत, पूर्वांचल, उपरोक्त सभी तो पूर्वांचल में पाए जाते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? विद्यापति की पदावली भी मैथिली भाषा में है। ये तो बार बार प्रश्न आता है इस तरह घुमा के आया कि विद्यापति किस भाषा में अधिक लिखी है, तो मैथिली भाषा में लिखी है। तो इनकी पदावली भी और कीर्तलता भी, ये सब किस में है? मैथिली भाषा में है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो चलिए आज का अध्यापन कार्य पूर्ण हुआ और आशा है आप मन लगा के पढ़ेंगे। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, और अगर पसंद आ जाता है तो लाइक अवश्य करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।